वाले यूएई जाकर भीख मांगते हैं और क्राइम करते हैं। कम से कम वहाँ की सरकार का तो यही मानना है। यही वजह है कि संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तानियों के वीजा को लेकर यह आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को चेतावनी जारी कर कहा था कि वो अपने मुल्क से मक्का और मदीना जैसे पवित्र स्थलों पर आकर भीख मांगने वाले लोगों को रोके। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तानियों के वीजा को लेकर वो कौन से आदेश है जो यूएई ने जारी किया है। सऊदी अरब की इस चेतावनी के पीछे क्या वजह है, तो चलिए आपको बताते हैं पूरी की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। संयुक्त अरब अमीरात ने हाथ जोड़कर कह दिया है कि बहुत हुआ पासपोर्ट का धंधा। पहले गधे भेजकर अर्थव्यवस्था चमकाने की कोशिश, फिर आतंकवाद भेजकर भारत को तंग किया और अब भिखारी व अपराधी भेजकर खड़ी देशों की नाक में दम। यूएई ने बोला, खुद खामोश, खुद कमाओ या घर बैठो। कटोरा लेकर दुबई आने की सुविधा अब बंद। दरअसल यूएई ने बढ़ते अपराध और भीख मांगने के मामले में बढ़ोतरी को देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। यूएई ने पाकिस्तान के नागरिकों को वीजा देने पर रोक लगा दी है। इससे पहले सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को चेतावनी जारी कर कहा था कि वो अपने मुल्क से मक्का और मदीना जैसे पवित्र स्थलों पर आके भीख मांगने वाले लोगों को रोके। यानी गधों का एक्सपोर्ट पर अपनी अर्थव्यवस्था चमकाने वाले देश कभी आतंकवाद एक्सपोर्ट कर भारत को परेशान करते हैं और अब अपराधी और भिखारी एक्सपोर्ट कर अरब देशों को परेशान कर रहा है। यूएई ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा देना बंद कर दिया है क्योंकि उन्हें चिंता है कि यूएई पहुंचने के बाद वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान के एडिशनल इंटीरियर सिक्योरिटी सलमान चौधरी ने ह्यूमन राइट्स पर सीनेट फंक्शन कमेटी की मीटिंग के दौरान इस डिप्लोमेसी के बारे में जानकारी दी। चौधरी ने यह भी कहा कि एक बड़ा बैन लगाने के बाद इसे हटाना मुश्किल होगा। ओवरसी एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर इसाम बैंक ने कहा कि यूएई सरकार को चिंता है कि वर्क वीजा नहीं बल्कि विजिट वीजा पर आए पाकिस्तानी देश में भीख मांगने लगते हैं। यूएई फिलहाल सिर्फ नीले और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स को ही वीजा दे रहा है। काफी मुश्किल के बाद सिर्फ कुछ ही नागरिकों को वीजा दिया गया। यानी पाकिस्तान के नेता कोशिश पूरी कर रहे हैं कि वीजा मिले, लेकिन यूएई अपने यहाँ भिखारियों की फौज लगाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। लाखों पाकिस्तानी ट्रैवलर्स और नौकरी ढूंढने वाले खास करके दुबई और अबू धाबी जाते हैं। हर साल 8 लाख से अधिक पाकिस्तानी खड़ी और मिडिल ईस्ट देशों के लिए वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन ये पहला मौका नहीं जब पाकिस्तान को इस तरह के शर्मिंदगी झेलनी पड़ी हो। दिसंबर 2024 में यूएई, सऊदी अरब और कई दूसरे खड़ी देशों ने पाकिस्तान के कम से कम 30 अलग अलग शहरों के लोगों को वीजा देने पर अनिश्चित समय के लिए रोक लगा दी थी। ऐसा उन मामलों की संख्या में खतरनाक बढ़ोतरी के बाद हुआ है जिसमें पाकिस्तानी नागरिक विदेशों में भीख मांगते या स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और दूसरे क्रिमिनल अपराधों में शामिल पाए गए थे। पाकिस्तान के लोगों का सऊदी अरब में भीख मांगना कोई नई बात नहीं है। खास बात सऊदी के मक्का, मदीना और जिहाद में ये बहुत आम सी बात है। पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था की हालात अच्छी नहीं है। ऐसे में वहां के लोगों ने जीने का एक नया तरीका ढूंढा है। पाकिस्तान के लोग पश्चिमी एशिया के देशों में मसलन सऊदी अरब में हज यात्रा के बहाने दाखिल होते हैं। चूंकि इस्लाम में मक्का और मदीना सबसे पवित्र स्थल माने जाते, इसीलिए उन्हें देश में एंट्री लेने में कोई खास दिक्कत नहीं होती। हज और उमान के बहाने सऊदी में घूमने के बाद वो भीख मांगने के काम में लग जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मक्का की मस्जिद से गिरफ्तार किए गए 90% पॉकेटमार पाकिस्तानी है और ये बयान पाकिस्तान के ओवरसीज सेक्रेटरी जिसाद खानजादा ने 2023 में दिया था। सऊदी अरब के कानून के मुताबिक वो भीख मांगना अपराध की श्रेणी में आता है। भीख मांगने, उसे समर्थन देना या मदद करने के लिए सऊदी 6 महीने की सजा या 5000 रियाल के जुर्माने का प्रावधान है। लिहाजा आलम यह है कि सऊदी की जेलों में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी भिखारी बंद है। क्या पाकिस्तान अपने लोगों के व्यवहार और व्यवस्था में सुधार कर पाएगा या फिर दुनिया भर में वीजा बैन का दायरा और बढ़ेगा?